शाह साहब, आपने जिक्र देवबंद का किया तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। जी। देवबंद इसी काम के लिए भारत में तो कम से कम कुख्यात, बदनाम, जी। बेशुमार बदनाम है कि वहां कट्टरता है, नहीं। वहां टेररिस्ट पैदा किए जाते नहीं, हैं। देखिए ऐसा नहीं है। क्या है देवबंद? नहीं, ऐसा नहीं है। देवबंद तो अभी बदनाम हुआ है पिछले 15-20-30 साल में। वो भी अमेरिका ने बदनाम किया उसको, क्योंकि मैं अभी उस पर आता हूँ। पहले मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे पिताजी जो है आज़ादी की लड़ाई में थे, और देवबंद का पूरा मूवमेंट जो है महात्मा गांधी के समर्थन में था। महात्मा गांधी के लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे देवबंदी थे। और इन सब ने महात्मा गांधी का और राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, जिन्ना का ज़बरदस्त विरोध किया, मुस्लिम लीग का विरोध किया, टू नेशन थ्योरी का विरोध किया देवबंद ने। तो मेरे पिताजी ने लाहौर से अखबार निकला मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग के काट करने के लिए, तो मेरे पिताजी को उसका एडिटर बनाया गया। और 1940 में उन्होंने लाहौर जाके इस अखबार को चलाया और मुस्लिम जिन्ना के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाया अपने पत्रकारिता से, अपने अखबार से लाहौर में। और जब पार्टीशन का समय आया और मेरे पिताजी को लगा कि अब लाहौर तो हिस्सा बन जाएगा पाकिस्तान का, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं जिन्ना के पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं हूँ। वो टू नेशन थ्योरी का विरोध करते थे। उन्होंने वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली से आके नई दुनिया अखबार निकाला। तो हम उनमें से हैं कि जो पार्टीशन के समय हम मुसलमानों में से हैं जो उधर नहीं गए, उधर से इधर आए। एक बात शाहिद साहब, मुसलमान और मुस्लिम लीग जिन्ना, इन पे एक ही चीज लगा कि देश का बंटवारा नेहरू के साथ मिलके जिन्ना ने करवाया, पाकिस्तान बना। आपके पिताजी एक मुस्लिम होने के बाद जिन्ना के विरोध में अखबार निकालते रहे। नहीं, बहुत सारे मुसलमान, आपको ये भी नहीं पता कि 90% मुसलमान जो है वो जिन्ना के खिलाफ थे। सिर्फ 10% मुसलमान जो है जिन्ना के साथ था, लेकिन 10% को वोट का अधिकार था। क्योंकि आप लोगों को एक बात नहीं पता, इतिहास नहीं पता ना, पढ़ता नहीं कोई, कि सिर्फ 13% लोगों को वोट डालने का अधिकार था। जो 35 का जो एक्ट बना था उसके तहत सिर्फ 13% लोग थे जिन्हें वोट डालने का अधिकार था। वोट डालने का अधिकार किसको था? एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, जो इनकम टैक्स पे करता था। इनकम टैक्स आज भी कितने पे करते हैं? या फिर जिसके पास जमींदारी थी या जो बीए पास था। तो वो थोड़े से लोग थे मुसलमानों में। वो लोग कौन थे? जमींदार थे। इंडस्ट्रियलिस्ट तो मुसलमानों में होता नहीं था। तो जब ये जमींदारी ख़त्म हुई है तो वो रातों रात मुस्लिम लीगी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी 35 में यूपी में, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि ज़मींदारी को अबॉलिश किया। तो रातों रात वो मुस्लिम लीगी हो गए। और जो इलेक्शन हुआ 46 का, जिसमें कहते हैं कि मुस्लिम लीग को वोट मिला, तो वो कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बैठा था। ज़्यादातर इलेक्शन लड़ने वाले कौन थे? ज़मींदार थे, नवाब थे। वोट डालने वाले कौन थे? ज़मींदार थे, नवाबों के ख़ानदान के थे। और वोट जो 13% थे उसमें से कितना वोट पड़ा? आधा वोट पड़ा, आधे से भी कम वोट पड़ा। तो 13% में से मुश्किल से 7% वोट पड़ा। 50% वोट पड़ता है ना, 50 से नीचे। अभी आज भी 50 से ऊपर नहीं पड़ता था। तो उस वक्त तुम पहली बार इलेक्शन हो रहा था तो कौन से वोट पड़ रहे थे? तो 40, 45, 50% वोट पड़ा। 50% भी अगर वोट पड़ा था, आंकड़े इसके सारे मौजूद हैं, तो उसमें से भी मुस्लिम लीग को आधे से भी कम मिला। और वो भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं डाल रहा था, वो अपने जमींदार को वोट डाल रहा था। उस वक्त उसकी हिम्मत नहीं थी कि जमींदार के खिलाफ चला जाए, क्योंकि कैंडिडेट मुस्लिम लीग का जमींदार था। और इलेक्शन कमीशन उस वक्त तो होता नहीं था, ठप्पा लगता था गांव के अंदर। तो गांव में जो ठप्पा लगा, तो लेकिन जो 90% मुसलमान था, जो बुनकर था, जो गरीब था, वो महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, मौलाना आज़ाद का, देवबंद का सपोर्टर था, मौलाना हुसैन मदनी का सपोर्टर था। लेकिन उसकी इसलिए नहीं चली कि अंग्रेज़ चाहता था। अंग्रेज़ ने मुस्लिम लीग को आगे किया, जिन्ना को आगे किया, और उनकी मदद से ही ये जो है वोट बना। और ये इलेक्शन भी उन्होंने अपनी मर्जी से मैनिपुलेट किए। आज भी मैनिपुलेट होता है, चोरी आज भी होती है, लेकिन उस वक्त तो टोटल चोरी हो रही थी वोट की।